the recording only? No. What can I do? What do you mean by water? क्या जानते हो वाटर के बारे में? मैम water is life. Yes ma'am, water is life. Water is life. Okay. तो है water is life. It is very important for our survival. Water के बिना तो हम जी नहीं पाएंगे. Plant को water चाहिए, humans को water चाहिए. उसके बिना तो हम out of thirst ही मर जाएंगे. ठीक है? तो water बहुत important है life को exist कराने के लिए planet. ठीक है? Water कितनी तरह के होते हैं? पहला है fresh water. Fresh water से क्या समझते हैं हम लोग? Salt नहीं मिला. Yes, water that is fit for human consumption, उसको हम बोलते हैं fresh water. ठीक है? Fresh water आप नीचे लिख लो इसमें water, fresh water क्या होता है? Water that is fit for human consumption. Water that is fit for human consumption. हम लोग उस पानी को कंज्यूम कर लेते हैं तो वो फ्रेश वाटर है. कहाँ कहाँ पाया जाता है फ्रेश वाटर? मैम रिवर्स में, पॉन्ड्स में, स्प्रिंग्स में. यस, फ्रेश वाटर हमें रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग और ग्लेशियर में मिलता है. ठीक है? सॉल्ट वाटर का क्या मतलब है? सॉल्ट वाटर है कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स. एक्सक्यूज मी, कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट. गुड इवनिंग. डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता है और ये पाया जाता है ओशियन और सीज में. है बात की नहीं? दिस इज फाउंड इन ओशियन एंड सीज. इतना लिखो आप लोग कि वाटर क्या है? फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर के एग्जाम्पल. ओके. उसके बाद हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मैप बनाएंगे कि कौन कौन सी जगह पर कितना परसेंटेज वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके बेटा? मैम 1 मिनट. ओके. इतना लेट कैसे हो गई दिव्या? 10 मिनट लेट हो क्लास में. मैम मीन साइंस सर की क्लास चल रही थी, जयदीप सर की. ओके ओके ओके, आई डिडंट रियलाइज. ओके, लिख लिया था? लिख लेना तो मुझे बता देना. मैम आपने पॉन्ड्स के बाद क्या लिखा है फ्रेश वाटर में? स्प्रिंग. ओके मैम. मैम सी वाटर के बाद क्या लिखा है? मैम सी वाटर के नीचे. सी सॉल्ट वाटर. यस मैम, सॉल्ट वाटर के नीचे. तो ये फ्रेश वाटर की डेफिनेशन मैंने लिखी है नीचे. वाटर दैट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. वो वाटर जो ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए अच्छा है उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर. ये देखो एरो बनाया है, फ्रेश वाटर के बारे में बताया है मैंने. मैंने बताया सॉल्ट वाटर के बारे में कि सॉल्ट वाटर में बहुत सारे डिसॉल्व सॉल्ट पाए जाते हैं. ठीक है? और ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट भी नहीं होता है. ठीक. आगे हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं? डायग्राम. ठीक. 97.3% वाटर कैसा है बेटा? सॉल्ट वाटर. सैलाइन यानी सॉल्ट वाटर. ओके. 3% इज फ्रेश वाटर.
फ्रेश वाटर जो कि ग्लेशियर्स में, रिवर्स में या ग्राउंड वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम लोग पी रहे हैं। देखो, तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन केवल 3% वाटर पर जी रही है, ये ओशियंस में पाया जाता है। ठीक है, आगे मैम बस हम लोग 3% वाटर में काम चलाते हैं बेटा। मैम, ओनली 3% ऑफ वाटर वी कैन यूज। यस, तो इसीलिए तो ये डायग्राम बनाया है। तो डायग्राम के ऊपर जो हेडिंग डालनी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कि वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो केवल 3%, और नीचे क्या लिखोगे, ओनली 3% फ्रेश वाटर, ओनली 3% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। और यही रीजन है कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज वाटर स्कार्सिटी फेस कर रही है बात की नहीं? यस मैम। बहुत सारी कंट्रीज में पीने के लिए पानी नहीं बचा है। इंडिया में भी बहुत सारी सिटीज में पानी नहीं बचा है, लाइक इंदौर एंड बैंगलोर। ठीक है, मेनी यस मैम। countries are facing water scarcity। क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि फ्रेश वाटर इतना कम है, और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन केवल 3% फ्रेश वाटर पे ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, मेनी सिटीज, मेनी मेट्रो cities like Delhi, Bangalore, Indore, are also facing water crisis। ठीक है, जब लिख लेना तो बता देना। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। वाटर के बारे में अब हमने पढ़ लिया। यू पीपल आर लाइक टू लेट, टू लेट। मैम वो फर्स्ट क्लास कुछ ज्यादा ही थोड़ी सी लेट हो गई थी। ओके, अभी तक हमने वाटर के बारे में पढ़ा कि वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। हमने पढ़ा वाटर दो तरह के होते हैं, एक है हार्ड वाटर, दूसरा है सॉफ्ट वाटर या फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छा होता है, जिसको ह्यूमन लोग कंज्यूम कर सकते हैं, हम लोग पी सकते हैं, वो केवल 3% है पूरे 100% में से, जो कि ग्लेशियर, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, पॉन्ड्स, इन सब जगह पाया जाता है। बचा हुआ 97.3% जो वाटर है, ठीक है, इसको आप 2.7 भी कर सकते हैं, ये नियरली 3% है। तो बचा हुआ 97.3% सॉल्ट वाटर है, जो कि ओशियन में और सीज में पाया जाता है, जिसको ह्यूमन लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। सिंस केवल 3% यानी 3% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है, इस वजह से क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज में वाटर की प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉपुलेशन वर्ल्ड की बढ़ती जा रही है, और इंडिया में बहुत सारी मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, बैंगलोर, इंदौर, इन सब में भी वाटर की प्रॉब्लम अब देखने को मिलती है, और वाटर की कमी होती जा रही है। ठीक है, आगे हम दो तरह का और पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं स्टिल वाटर। ये बना लिया तुम लोगों ने? मैम 1 मिनट। जल्दी बनाओ। उसके बाद लिखो काम वाटर, यानी जो शांत रहता है। काम वाटर वर्सेस मूविंग वाटर। कोई काम वाटर और मूविंग वाटर का एग्जांपल दे सकते हैं क्या? मैम काम वाटर फॉर एग्जांपल पॉन्ड। यस, काम वाटर जहाँ पे पानी में ज्यादा हलचल नहीं होती, लाइक पॉन्ड और लेक। पॉन्ड और लेक में जो वाटर होता है वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करता,
उसको हम काम वाटर बोलते हैं। वहीं पे मूविंग वाटर कहाँ मिलता है हमें? मैम ओशियन, सी, ओशियन में, सीज में टाइड्स के फॉर्म में, ओशियन में करंट्स के फॉर्म में, और रिवर में स्ट्रीम के फॉर्म में। है बात की नहीं? यस मैम। बना लिया? हटा दूं? यस मैम। जय, सारी बने होने चाहिए तुम्हारे नोट्स। उस दिन भी मैंने मांगे थे, भेजे नहीं थे तुमने। किस दिन पकड़े जाओगे, पिटाई बहुत होगी, बता रही हूँ मैं। बचने वाले नहीं हो उस दिन। ठीक है, तो अगला हमको डिफरेंस लिखना है काम वाटर और मूविंग वाटर। काम वाटर मतलब स्टिल, यानी ठहरा हुआ पानी। स्टिल वाटर फाउंड इन लेक्स, पॉन्ड्स, वेल, कुएं में भी मिलता है। ठीक, ये क्या है? वाटर in the form of wave, tides, current। ठीक है, found in ocean, rivers, seas, etc। ये सारे मूविंग वाटर के हैं एग्जाम्पल। तो ये है काम वाटर वर्सेस मूविंग वाटर। क्या दोनों में डिफरेंस होता है? मैम ग्लेशियर तो उसको कहते हैं ना, आइस रिवर को। यस, ग्लेशियर इज आइस रिवर। इतना लिख लिया? यस मैम। मूविंग वाटर में ही हम अब आगे पढ़ने वाले हैं कि मूविंग वाटर में क्या क्या चीजें। काम वाटर के बारे में तो कुछ ज्यादा पढ़ने को है नहीं, क्योंकि वो मूवमेंट ज्यादा करता नहीं है, उससे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता नहीं है, वो कंजम्पशन के लिए ही यूज करते हैं। लेकिन मूविंग वाटर में सिंस टाइड होते हैं, करंट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक, तो मूविंग वाटर में दो तीन डिफरेंस है कि मूविंग टाइड, मूविंग वाटर में मैंने 3 एग्जाम्पल लिखाए हैं। पहला क्या? वेव्स, ठीक है, टाइड्स और करंट। इन तीनों को क्या, इनकी क्या डेफिनेशन है, ये भी जाननी जरूरी है कि मूविंग वाटर में क्या होता है। ठीक, जब ओशियन वाटर मूव करता रहता है, ठीक है, वाटर ऑन दी सरफेस ऑफ ओशियन, ओशियन की सरफेस पे जो वाटर होता है, क्या होता है? वो कंटिन्यूअसली राइज करता है और फिर फॉल करता है। देखा है किसी ने? यस मैम। तो जब आप बीच में खड़े होते हो, सामने आप पानी को देखते हो, ठीक है, तो वहां पर आप और नीचे देखोगे होता ऐसी ऐसी वेव जा रही होती है, राइज होता है। है, यस गिरता है, मैम। राइज होता है, गिरता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। ऑल्टरनेटली कॉल्ड, दे आर कॉल्ड वेव्स। उनको आप वेव बोलोगे। ठीक है, ये भी मूविंग वाटर का एग्जाम्पल है, इसको लेकिन हम वेव बोलते हैं। टाइड्स में क्या होता है? टाइड क्या होते हैं, किसी को पता है? मैम 2 साल पहले पढ़ा था, भूल गया। टाइड्स आर rise and fall of water। जब ये देखो, ये नॉर्मल वेव्स चलती रहती है ओशन में, लेकिन जब ये वेव बहुत ऊंची हो जाती है तो क्या बोलते हैं इनको? टाइड। टाइड राइज एंड फॉल होते हैं उन वाटर में, ठीक है।
उसको फिर टाइडल वेव बोलोगे। पहले तो वेव ऐसे 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 चढ़ रही है, दिन में एक दो बार ये बहुत ऊंची चढ़ जाती है, तो उनको ट्वाइस अ डे टाइड्स आते हैं। एक दिन में कितनी बार आते हैं? एक दो बार। दो बार। Tides are rise and fall of water which occur twice a day. इसमें कितनी बार आते हैं? ट्वाइस अ दो डे। बार। दो बार वाटर का जो लेवल होता है वो बहुत ऊपर जाता है, बहुत नीचे जाता है, उनको टाइड्स बोलते हैं। तो टाइड्स आर नथिंग बट द वेव्स, दिन में दो बार बहुत ऊंचे, जैसे ऐसे ऐसे ऐसी चल रही है, फिर इधर अचानक ऊंची होगी, फिर ऐसे ऐसे करके अचानक ऊंची। तो दो बार दिन में जो आती है राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है, जो कि काफी ऊंचे लेवल पे होता है, उनको ही हम टाइडल वेव या टाइड कहते हैं। टाइड का जो एक्चुअल नेम है वो है टाइडल वेव, कि बहुत ऊंची उठ रही। दिन में दो बार, टाइड इज अ राइज एंड फॉल ऑफ वाटर विच अकर ट्वाइस अ डे, दिन दो बार होता है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? टाइड्स। सब टाइड्स ही पढ़ रहे हैं, तो दिन में दो बार होते हैं जब ये टाइड बहुत ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है। हाई टाइड और लो टाइड दो बार होती है, एक को बोलते हैं हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड का मतलब क्या होता है? हाई टाइड का मतलब ये होता है कि जो पानी है वो बहुत ऊपर तक आ गया और उसने पूरा किनारा कवर कर लिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाई टाइड। व्हेन वाटर राइजेस टू हाईएस्ट लेवल, जब जो आपका पानी है वो हाईएस्ट लेवल तक उठ जाता है, तो उसको बोलते हैं हाई टाइड। क्या बोलते हैं? हाई टाइड। और जब वही हाई टाइड। पानी लोएस्ट लेवल तक गिर मैम जाता लोएस्ट है, लेवल। when water falls to lowest level, जब गिर जाता है वही वेव अपने सबसे लोएस्ट लेवल तक, तो उसको बोलते हैं लो टाइड, ठीक है। जब नॉर्मल वेव बह रही होती है, जब एक वेव बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर वाटर को राइज करती है, तो उसे हाई टाइड बोलते हैं। और एक बार वाटर एकदम नीचे लेवल तक चला जाता है, बहुत नीचे तक, उसको बोलते हैं लो टाइड, ठीक है। और लो टाइड में वो समुद्र तट से बहुत पीछे, यानी बीच से बहुत पीछे पानी चला जाता है, और हाई टाइड में पानी बहुत आगे आ जाता है। समझ गए हो? दिन में ये दो बार होता है। मैम एक डाउट है, मैं पूछूं? पूछो। मैम आप ये कह सकते हैं कि जो सुनामी होती है नेचुरल डिजास्टर में, वो टाइड्स और वेव से होती है? सुनामी हाँ? टाइडल वेव ही तो है जो बहुत स्ट्रांग होती है। मैंने क्या बोला? नॉर्मल डे में दिन में हाई टाइड और लो टाइड आता है। अगर कभी कभी हाई टाइड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कि वो आसपास के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिर जाए, यानी आसपास के घरों को उड़ा के बहा के ले जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? सुनामी। क्या बोलेंगे? सुनामी सबको थोड़ी ना आती है, कभी कभी तो वेव ही है जो टाइड बनते हैं, और टाइड जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, हो जाती है, तो उसे सुनामी कहा जाता है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे वेव क्या होता है, बोलो ओशियन वाटर पे पानी राइज एंड फ्लो ऐसे ऐसे चलता रहता है, उसको वेव बोलते हैं। बोले टाइड क्या होता है, बोलो टाइड भी एक तरह की टाइडल वेव होती है जो बहुत ऊपर उठ जाती है, जब हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है अचानक, उसको हाई टाइड बोलते हैं। और नीचे एकदम लोअर पे आ जाती है तो उसे लो टाइड बोलते हैं। जब लो टाइड होता है तो पानी जो तट होता है उससे बहुत पीछे चला जाता है, और जब हाई हाई टाइड होता है तो पानी तट के बहुत आगे आ जाता है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल ये है शोर, शोर मतलब किनारा, ये है ओशियन और आप यहाँ खड़े हो। जब हाई टाइड आएगा तो आपको कवर करता हुआ, पूरा डुबोता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा। समझ गए? आप डूब जाओगे अगर बीच में खड़े हो। लेकिन अगर हाई टाइड लो टाइड आएगा तो ये पानी और पीछे चलता चला जाएगा, और यहाँ तक की जमीन पूरी चलने के लिए हो जाएगी, यू कैन वॉक ऑन इट। समझ गए? तो ये लो टाइड में होगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप खड़े होकर के देखोगे तो बार बार जो लहरें आके पैरों से नहीं टकराती हैं, यस मैम। उनको नॉर्मल वेव्स बोलते हैं, कि वो बार बार आएंगी, आपके पैरों पे टकराएंगी और वापस चली जाएंगी। दे आर नॉर्मली वेव्स। लेकिन एक टाइम दिन में ऐसा आएगा जब हाई टाइड बहुत ज्यादा तेज आएगा और एकदम पूरे शोर यानी किनारे को कवर कर देगा आगे तक, और एक बार होगा जो बहुत पीछे पानी चला जाएगा, उसको हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं।
अगला जो डेफिनेशन है हाई टाइड लो टाइड के नीचे वो है, हमने आप टाइड्स को बारे में पढ़ लिया, वेव्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। लो टाइड और हाई टाइड क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। मैम अब करंट होगा, करंट। करंट से अब हम ये देखेंगे कि लो टाइड और हाई टाइड कब ज्यादा और कब कम आते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो अब फिर से हेडिंग डालो, हाई टाइड क्या होता है, हाई टाइड के बारे में, कब आता है हाई टाइड। And water rises to a higher level. ड्यूरिंग फुल मून, कब, फुल मून और न्यू मून में, न्यू मून और फुल मून में हाईएस्ट टाइड आते हैं। क्या होता है, फुल मून और न्यू मून में हाईएस्ट टाइड आते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, क्या बोला जाता है उनको, फुल मून और न्यू मून में, देखो रोज जो होता है वो एक हाई टाइड और लो टाइड आता है, लेकिन फुल मून और न्यू मून का दिन होता है, यानी जब चंद्रमा एकदम नहीं दिख रहा होता है, और फुल मून में जब पूरा चंद्रमा दिख रहा होता है, यानी हर दिन पड़ती है कि नहीं, हर 15 दिन में आती है अमावस्या और पूर्णिमा। यस मैम। ये है पूर्णिमा, जिस दिन पूरा चांद दिखता है, फिर चांद धीरे धीरे कम होता है और एक दिन बिल्कुल नहीं दिखता। न्यू मून और फुल मून वाले दिन यही हाई टाइड, हाई टाइड तो रोज आते हैं में है ना 2 बार, लेकिन फुल मून और न्यू मून को ये बहुत ज्यादा ऊंचाई में होते हैं, तब इनको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। मैम ऐसा क्यों होता है कि वो बस फुल मून और न्यू मून के ही समय आते हैं? वो बेटा अभी आप मत समझो, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। रीजन ये है क्योंकि सन और मून दोनों मिलकर के बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल, पानी को ये समझो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर सन और मून है, ठीक है। सन और मून न्यू मून और फुल मून में दोनों अपनी तरफ खींच रहे होते हैं इस पानी को, ये पानी है ओशियन जो अर्थ पर है, बहुत तेज अट्रैक्शन होता है, तो फुल मून और न्यू मून में पानी बहुत ऊपर तक उठ जाता है, समझ गए। यस मैम। ऊपर से जैसे जैसे अर्थ हमको हम हवा में क्यों नहीं उड़ रहे हैं, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमको पुल कर रहा है यस मैम। जमीन की तरफ। इसी तरह जो पानी है वो आसमान में क्यों उड़ रहा है, क्योंकि सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स उनको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। मैम मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है? यही तो मुझे पता था कि आप यही बोलोगे, इसलिए मैं जवाब नहीं देती, हाँ होता है, वो बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे, ठीक है। हर एक बॉडी का एक अट्रैक्शन फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक। ग्रेविटी बेटा केवल अर्थ की फिनोमेना नहीं है, ग्रेविटी इज अ फिनोमेना ऑफ यूनिवर्स, समझ गए। मैम सारे प्लैनेट्स के पास ग्रेविटी होती है? ऑब्वियसली किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा, अट्रैक्शन तो सबके पास ही होता होगा ना बेटा। मैम पहले से पढ़ते थे कि बस अर्थ के पास ही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ है। के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका नाम ग्रेविटी। कभी नहीं सुना कि मून में जाओगे तो ग्रेविटी 1/6 हो जाती है, वेट आपका ज्यादा हो जाता है। मैम वेट का भी, मैम वेट बताया तो होगा ना क्लास में किसी ने कि जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहां पे जैसे ग्रेविटी 0 हो जाती है तो हम उड़ने लग जाते हैं। यस मैम ग्रेविटी, मैम तो सुना ग्रेविटी है। तो हर जगह है, लेकिन सन और मून की भी बहुत, अगर आप सन के बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत पास जाएंगे तो उसका अट्रैक्शन फोर्स आपको पुल कर लेगा अपने अंदर, समझ गए। तो बहुत जो सन और मून उनका भी अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, और वो अर्थ की ग्रेविटी से ही मतलब वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है, वो सारे ही प्लैनेट और हेवनली बॉडीज के लिए वैलिड है, सबका अपना अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसीलिए एक लॉ होता है, बोलते हैं यूनिवर्स में कि दो बॉडी के बीच के अट्रैक्शन का होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन, आई थिंक इन दोनों के बीच, जी यहाँ पर ग्रेविटी है। तो आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो एक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, समझ गए। ओके मैम। ये उस फोर्स का फॉर्मूला है जिसमें मास है m1 है पहली बॉडी का मास, m2 है दूसरी बॉडी का मास, r है दोनों के बीच की डिस्टेंस, और g है नॉर्मल हमारी वाली ग्रेविटी या ग्रेविटी कांस्टेंट, ठीक है। उससे क्या, उससे फोर्स निकाला जाता है। जैसे मान लो इस बॉडी का मास है 10 और 5 और ग्रेविटी की वैल्यू है 10,
तो 10 इंटू 10 इंटू 5, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 5 है तो 5 स्क्वायर 25, यानी 5 से अगर काटेंगे तो 5 5 5 दूनी 5 दूनी 10, ठीक, और 5 5 यानी 20 जो हो जाएगा, ये फोर्स है इन दोनों की बॉडी के बीच। ये दोनों बॉडी एक दूसरे को कितनी फोर्स से खींच रही होंगी? 20 से, ठीक है। तो सिमिलरली वही चीज समझ लो कि ये है अर्थ, ये है मून। मून और अर्थ के मास, तो ये है अर्थ का मास m और m2, तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स तो होगा ही ना। वो अट्रैक्शन फोर्स से अर्थ के वाटर को घसीट लेते हैं ये लोग, क्या कर लेते हैं? यस, तो अर्थ का पानी ऊपर और चला जाता है। और ये जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ये सबसे ज्यादा फुल मून और न्यू मून में होता है। सबसे ज्यादा फोर्स फुल मून और न्यू मून में लगता है। दिमाग अपना थोड़ा सा वैसे ऐसे करके अपने आप को समझा लो, बाकी बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो कुल मिलाकर के जब फुल मून और न्यू मून होता है, उस टाइम पर जो टाइड होता है वो बहुत ऊपर उठ जाता है, और बहुत ऊपर उठ जाने की वजह से उनको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, ठीक है। ओके मैम। अट्रैक्शन से सोलर एक्लिप्स का कोई चांस होता है? नहीं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम मैंने अभी ज्वाइन करा था मैम, क्लास तो 8 से थी ना? 8 से नहीं थी, चेंज करना था टाइम। ग्रुप पर पढ़ो, ग्रुप पर मैम एक्टिव मैंने नहीं 8 रहते। पर देखा था मैम। ये तो तो मैम गलत जो बात है। मेन पॉइंट्स हैं, कैन यू एक्सप्लेन इट? मेन पॉइंट्स कौन एक्सप्लेन करेगा? मेन पॉइंट ये है कि वाटर अर्थ पे टोटल 100% है, उसमें 97% जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, यानी सॉल्ट के फॉर्म में पाया जाता है। 3% वाटर फ्रेश वाटर है, जो कि पीने के लिए यूज होता है। इसीलिए वाटर की बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड में। बहुत सारी कंट्रीज में पीने को पानी नहीं है। इंडिया में भी जैसे मेट्रो सिटीज है, बैंगलोर, दिल्ली, उनमें पीने की प्रॉब्लम है पानी की, ठीक है। सॉफ्ट वाटर मतलब फ्रेश वाटर रिवर्स में, लेक में, पॉन्ड में पाया जाता है। ये आप नोट्स किसी से लेके कॉपी कर लेना, मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है। सॉफ्ट वाटर रिवर में, लेक में, पॉन्ड में पाया जाता है, जो हम पीने के लिए यूज करते हैं। हार्ड वाटर ओशियंस में पाया जाता है और सी में भी पाया जाता है, जो हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद हमने कहा वाटर मूविंग होता है और स्टिल होता है। स्टिल वाटर मतलब जो ठहरा पानी है। तो पॉन्ड में जो पानी होता है, वेल में जो पानी होता है, वो स्टिल वाटर होता है। और ये टाइड के, वेव्स के या ओशन करंट में पानी फ्लो करता रहता है, तो इसको बोलते हैं मूविंग वाटर। जब वाटर कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, उसे मूविंग वाटर बोलते हैं। मूविंग वाटर में 3 एग्जांपल है, वेव, टाइड और ओशन करंट। वेव मतलब क्या होता है? जब पानी ओशन की सरफेस पे ऑल्टरनेटली राइज और फॉल होता रहता है, बार बार राइज एंड फॉल, तो उसको वेव बोला जाता है, ठीक है। और यही वेव दिन में 2 बार बहुत ऊंची हो जाती है और बहुत नीची हो जाती है, उसको हाई टाइड और लो टाइड बोलती है। तो टाइड क्या है? टाइड इज ऑल्सो अ ओशनिक वेव, जो कि बहुत हाई पॉइंट पे जाती है दिन में एक बार, तो उसको हाई टाइड बोलते हैं। जब वो क्या करती है, जो सरफेस होता है वाटर का, जो पानी होता है, किनारा जहाँ पे आप खड़े हैं उससे बहुत आगे तक पानी चला जाता है, तो अगर आप किनारे पे खड़े तो आप डूब जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर जो लो टाइड आता है, उसमें पानी पीछे खिंचता चला जाता है। तो अगर आप बीच के किनारे खड़े हैं और आपके खड़े होने के टाइम पे लो टाइड आ गया, तो पानी बहुत अंदर चला जाएगा समुद्र के, और उस केस में आप चल पाएंगे आगे थोड़ा और दूरी तक, क्योंकि यहाँ से पानी हट जाएगा। तो ये लो टाइड और हाई टाइड होते हैं, जो दिन में 2 बार आते हैं। दे कम्स ट्वाइस अ डे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? हाँ, दिन में 2 बार का मतलब एक बार हाई टाइड आता है, एक बार लो टाइड, तो 2 हो गए। उसके बाद क्या है कि ये जो हाई टाइड होता है, ये न्यू मून और फुल मून को, यानी फुल मून मतलब जब पूरा चांद होता है, दिखता है, और न्यू मून मतलब 0, उस वक्त ये हाई टाइड बहुत ज्यादा ऊंची पहुंच जाती है, और उसको तब स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, ठीक है। अब स्प्रिंग टाइड के रीजन क्या है? क्योंकि सन, मून और अर्थ तीनों कहाँ होते हैं? एक लाइन में। कहाँ होते हैं? एक लाइन में। तो इन दोनों का जो फोर्स होता है, यानी ये F1 से खींच रहा है अर्थ को, ये F2 से खींच रहा है, तो F1 और F2 ऐड हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में होते हैं। समझ गए? ये बुक में ऑलरेडी आपके लिखा हुआ है कि हाई टाइड के समय क्या होता है।
हाई टाइड के समय फुल मून, अर्थ और सन सेम लाइन में होते हैं। कहाँ होते हैं? सेम लाइन में, ठीक है। हाई टाइड के बाद में आया है टाइम नीप टाइड या नीप टाइड का। नीप टाइड क्या होती है? जब सन, मून और अर्थ सेम लाइन में नहीं होते। कहाँ होते हैं? मैम जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, ये इस तरह से दे आर इन क्वार्टर पोजीशन। जब एक लाइन में ना होकर के क्वार्टर यानी एंगल की पोजीशन पे होते हैं तब इनको नीप टाइड बोलते हैं। क्वार्टर पोजीशन है ये, क्वार्टर। क्वार्टर पोजीशन में क्या होता है? ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है। इस तरह की पोजीशन होती है तब बनता है नीप टाइड। नीप टाइड में क्या होता है? मून फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है। मून फर्स्ट क्वार्टर में इधर है, सेकंड क्वार्टर में मून इधर आ जाएगा, तो क्या होगा? सेकंड क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? 14वां या 0 दिन। समझ गए? मून के क्वार्टर कैसे डिसाइड हो रहे हैं अगले बच्चों? सोच के देखो, समझ रहे हो? 0 डे से शुरू करो, 15वें दिन क्या आएगा? फुल मून आएगा कि नहीं? उसके बाद अगले 15 दिन में न्यू मून आएगा कि नहीं? अरे बताओगे? एक महीने में एक बार फुल मून होता है जब पूरा चांद दिखता है। तो फुल मून से पहले जो 7th डे आएगा वो क्या है? ये है फर्स्ट क्वार्टर। कौन सा क्वार्टर है? फर्स्ट क्वार्टर। ये क्या है? सेकेंड क्वार्टर। ये क्या है? थर्ड क्वार्टर। और ये है फोर्थ क्वार्टर। सेकेंड और फोर्थ क्वार्टर में तो न्यू मून और फुल मून पड़ रहा है। मून का जो टोटल टाइम होता है वो होता है 28 दिन का, ठीक है। 28 दिन में मून अर्थ को रिवॉल्व कर लेता है पूरा। तो फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ से मून शुरू करता है 7 दिनों में, यहाँ से मून शुरू करता है 7 दिनों में क्वार्टर पे पहुंचता है, फिर अगले 7 दिनों में फुल तक पहुंचता है। तो यानी जब वो सेकंड क्वार्टर में होता है तो क्या होता है? वो इस एंगल पर होता है। यहाँ पे मून चला, न्यू मून का मान लो टाइम है, तो न्यू मून से फुल मून में कितने दिन लगेंगे बेटा? 15 दिन। न्यू मून और फुल मून में तो सन, अर्थ और मून एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक। ये है फुल मून, ये है न्यू मून, इनमें आएंगे हाई टाइड। लेकिन फिर मून यहाँ से चलना शुरू करेगा और 7 दिन में यहाँ पहुंच जाएगा, अगले 7 दिन में यहाँ पहुंच जाएगा। मानते हो कि नहीं? तो 7 दिन में क्वार्टर में आ जाएगा और फिर यहाँ वाले फुल मून के बाद भी 7 दिन में क्वार्टर में आ जाएगा। तो ये वाली जो पोजीशन होती है, टोटल मून की 4 पोजीशन होती है। फुल मून, न्यू मून की पोजीशन में हाई टाइड आते हैं और फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की पोजीशन में क्या आते हैं? नीप टाइड। नीप का मतलब क्या होता है? क्वार्टर। नीप का मतलब लो टाइड होता है। हाई टाइड आ रहे हैं ना, तो नीप का मतलब लोएस्ट टाइड। यानी लोएस्ट टाइड कब आएगा? जब ये क्वार्टर वाली पोजीशन होगी, फुल मून न्यू मून वाली पोजीशन नहीं होगी। यानी अगर आज तारीख है 1, 8 तारीख को क्या होगा बेटा? आज है 1 तारीख और 1 तारीख को पड़ रहा है फुल मून। फुल मून में हाई टाइड यानी स्प्रिंग टाइड आएगा और आज से 7 दिन के बाद क्या पड़ेगा? क्वार्टर। क्वार्टर में क्या आएगा? नीप टाइड आएगा। फिर 7 दिन और बीत जाएंगे तो हम आ जाएंगे न्यू मून पर, क्योंकि तब चंद्रमा पूरा जा चुका होगा, बात की नहीं। तो अमावस्या होगी, उस दिन दिखेगा नहीं। फिर आ जाएगा हाई टाइड और उसके बाद फिर 7 दिन बीतेंगे तो क्या आ जाएगा? नीप टाइड। और फिर 7 दिन बीतेंगे तो हम फिर से फुल मून पे आ जाएंगे। एक महीने में हर 15 दिन पर फुल मून और न्यू मून आते हैं। 15 दिन के गैप पर, यानी आज 1 तारीख है और फुल मून है, 16 तारीख को फुल मून न्यू मून पड़ेगा और फिर 15 दिन के बाद ऑल्टरनेट पड़ते रहते हैं। समझ गए? फुल मून के 15 दिन के बाद न्यू मून, 15 दिन के मून के बाद 15 दिन बाद फुल मून। इन दोनों में 15 दिन का गैप होता है। फुल मून अगर 1 को है, न्यू मून 16 को पड़ेगा। अगर ये 1 को है तो ये 16 को पड़ेगा। तो 15 दिन के बीच में 7-7 दिन, 15 दिन के बीच में 1 हफ्ता जो और अगर तुम निकल जाओगे, यानी 15 दिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 0 पे तो मैं खड़ा हूँ फुल मून के साथ। 15 दिन के बाद न्यू मून आएगा जहां पर हाई टाइड मिलेगा, लेकिन उसके बीच में जब 7 दिन में गुजर जाऊंगा तो पड़ेगा क्वार्टर और नीप टाइड क्वार्टर में। तो इस 7 तारीख को क्या पड़ेगा? नीप टाइड। समझ आया किसी को?
यस मैम। अगर नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, रट लो, रटना तो सबसे ही आसान है आपके लेवल पर। रटोगे क्या कि फुल मून में और न्यू मून में हाई टाइड आते हैं, और क्वार्टर में क्या आता है, फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में नीप टाइड आते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट एंड लास्ट टाइड में क्या लिखोगे, दे कम इन फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, ठीक है। यस मैम। दे कम इन व्हेन मून इज इन फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, ठीक है। तो जब मून फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, क्वार्टर मतलब 7 दिन, तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब 7 दिन, लास्ट क्वार्टर मतलब 21 दिन से 28 दिन वाला। जब लास्ट क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर में मून होता है तब लोएस्ट टाइड आते हैं, जिनको नीप टाइड बोलते हैं। कौन सा टाइड, नीप टाइड। लोएस्ट टाइड और नीप टाइड सेम नेम है, और स्प्रिंग टाइड और हाईएस्ट टाइड क्या है, ये सेम नेम है। तो हाईएस्ट, ये एक एक नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि फुल मून बताइए, स्प्रिंग टाइड फुल मून में न्यू मून में आते हैं, बात सही है या गलत। तो आप सही बात है, तो बोलेंगे नीप टाइड होते हैं फर्स्ट और सेकंड थर्ड, बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर और या लास्ट क्वार्टर में नीप टाइड आते हैं, बोलो हाँ ठीक बात है, समझ गए। अगले बार में Yes, हम ma'am. जानेंगे सुनामी के बारे में और ओशन करंट के बारे में, फिर ये चैप्टर खत्म होगा और कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जिनका रह गया है वो ग्रुप पर कोई लोग जिसने स्टार्टिंग से, अथर्वा आपने बनाया नोट्स? मैम मैंने बनाए हैं। मैम मैंने बना लिया नोट्स। ओके, तो दिव्या अब आप अपने नोट्स की कॉपी ग्रुप पर डाल देना, तो उससे क्या होगा, बाकी लोगों को भी जिनके